अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मौजज़ा जो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसके बारे में हर इंसान चाहता है कि बस हो जाए और वो उस मुश्किल से निकल आए जिसमें वो फंसा हुआ है। आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा वाक़या पेश करूँगा जो आपको हैरान कर देगा। आप सबको किताबिश में खुशामदीद और मेरा नाम है अब्दुल वहाब। ये वाक़या मुतादिद अमरीकी अखबारात और न्यूज़ साइट्स और अमरीकी न्यूज़ चैनल में शाया हुआ है। ये अमेरिका में पेश आने वाला एक हैरत अंगेज़ वाक़या है। क्रिस गोबल एक अमरीकी शहरी है। एक मर्तबा लॉरी और उसका शौहर गोबल 3 बच्चों के साथ अपनी छोटी सी कार में हाईवे पे महवे सफ़र थी। 2 बेटियां कायल और एमा और एक बेटा कैती पिछली सीट पर सो रहे थे। पार्क में बच्चों को घुमाकर कुछ शॉपिंग करके एक सिग्नल पर आकर रुकना पड़ा। पीछे से एक कंटेनर आया जिसमें 20 टन का लोड था। रफ्तार 90 किलोमीटर, ब्रेक ने काम नहीं किया। उसने लॉरी की कार का पिछला हिस्सा कुचल दिया। सब शदीद जख्मी हो गए। दोनों बच्चियों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। बेटा भी चंद रोज अस्पताल में रहकर बहनों के पास पहुंच गया। इस हादसे में लॉरी को शदीद चोटें आईं और वो कोमे में चली गई। जब लॉरी होश में आई तो उसने सबसे पहले बच्चों का पूछा। शौहर ने जानकर खबर सुना दी कि तीनों का इंतकाल हो गया है। अब क्या हो सकता था? दुखियारी माँ खून के आंसू पी के रह गई। कंटेनर का ड्राइवर एक मल्टीनेशनल कंपनी का मुलाजिम था। इससे कबल 3 बार हद रफ्तार के कवानीन तोड़कर गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन हर बार कंपनी के तगड़े वकील ने उसे बाआसानी जेल से छुड़वा लिया था। इस बार भी वो गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन सजा शायद ही मिलती। अब क्रिस और लॉरी, जिनकी दुनिया पहले ही लुट चुकी थी, वो पार्कों में लोगों को अपने बच्चों के साथ खेलते देखते तो उन पर गमों के पहाड़ टूट पड़ते। लॉरी की जब भी किसी बच्चे पर नज़र पड़ती या पड़ोस के घरों से बच्चों की आवाज़ें आती तो वो खुद भी बच्चों की तरह रोने लगती। गमों का मारा ये जोड़ा क्या केस लड़ता, वकील के अखराजात उठाने और अदालतों के चक्कर लगाने की बजाय उन्होंने मामला अल्लाह के सुपुर्द करने का फैसला कर लिया कि वही बेहतर बदला देने वाला है। फिर कंटेनर का ड्राइवर खुद 3 बच्चों का बाप था। लॉरी ने क्रिस से कहा कि हमारे बच्चे तो वैसे ही जन्नत में पहुंच गए हैं। अब अगर केस लड़ें तो उनका नेमुल बदल दुनिया में नहीं मिल सकता। अगर ये ड्राइवर भी तवील अरसे के लिए जेल चला जाए तो उसके बच्चों का क्या बनेगा? इसलिए हम उसका जुर्म माफ़ करते हैं। हमें अल्लाह पाक नेमुल बदल अता फरमाएगा। क्रिस ने बीवी की बात मान ली और मामला रब के हवाले करके खामोशी इख्तियार कर ली। ड्राइवर से कोई दीद और खून बहा नहीं लिया। वो रिहा होकर घर चला गया। ये सब कुछ दुनिया की अदालत में हो रहा था। एक अदालत अर्श मुअल्ला पर भी सजी हुई थी, जिसका काजी ये सब देख रहा था। अब वहां से फैसला होने की बारी थी। चूंकि हादसे में लॉरी बुरी तरह जख्मी हुई थी, इसलिए उसके दोबारा मां बनने का बज़ाहिर कोई इम्कान नहीं था। लेकिन रब जब चाहे तो तमाम ज़ाहिरी असबाब फेल हो जाते हैं और उसकी चाहत अमली सूरत अख्तियार कर लेती है। अभी 6 माह ही गुजरे थे कि लॉरी कुछ बीमार सी हो गई। जब मेडिकल चेकअप करवाया तो मालूम हुआ वो उम्मीद से है और 3 जुड़वा बच्चों की हामला है, वो भी 2 बेटियां और एक बेटा। चुनाचे 3 माह बाद लॉरी ने नॉर्मल तरीके से जैक, एशली और एली को जन्म दिया। नहायत अजीबोगरीब बात ये कि तीनों बच्चे अपने मतफी बहन भाइयों के हूबहू मुशाबा हैं। इनमें ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं है। एशली अपनी मतफिया बहन एमा और एली कहती कि हूबहू कापी है, जबकि जैक तो बिल्कुल ऐसा है गोया कायल ने दोबारा जन्म ले लिया हो। सिर्फ शक्लो सूरत ही नहीं, बल्कि आदतो अतवार, अंदाज़े गुफ्तगू, हत्ता के एहसासात भी मतफी बहन भाइयों जैसे हैं। ड्राइवर को माफ़ करके मामला रब के सुपुर्द किया
तो उसने सबसे पहले लॉरी के आंगन को बुलबुलों की चहक से भर दिया। इसे अपने मतवी बच्चों का गम बिल्कुल भुला दिया। लॉरी का कहना है कि ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरे मतवी बच्चों की रूहें इन जुड़वा बच्चों में रख कर इन्हें मुझे लौटा दिया है। मैं अपने रब के इस करम पर बहुत खुश हूँ। बेशक नेकी ज़ाया नहीं होती और सब्र का बदला अल्लाह ताला इस दुनिया में ही अता फरमा देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और किताबिश को सब्सक्राइब करें।